लेट्स लर्न 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास का मॉडल पेपर 10 करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? पहला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक है, हाइपर एक्टिविटी वाला जो बालक है उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताएं कि जो अति सक्रिय हाइपर एक्टिविटी वाला जो बालक होता है उसको जो है काम चाहिए होता है, कुछ न कुछ उसको एक्स्ट्रा जो है देते रहिए, उसको बिजी रखिए कुल मिलाकर, तो उसको अपन सही दिशा में ला सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का जो है काम देंगे तो वो अति सक्रियता है जो है उसके काम आएगी। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तित्वों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति असाधारणता आधारित कैसी होती है? बताइए। अलग अलग जो समजातीय समूह होते हैं उनमें व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति है वो साधारणतया किस पर आधारित होती है? आपको बताना है। अब उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो अलग अलग जो सामाजिक जो समूह हैं, अलग अलग समुदायों के जो समूह हैं जहाँ व्यक्ति विशेष रहते हैं वहाँ पर बच्चों की जो अभिवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, उसका उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर जो है विशेष प्रभाव आधारित होती है। यानी कि उनके जो अभिभावक जिस तरह से एटीट्यूड रखते हैं लगभग उस तरह का व्यवहार जो है बच्चे करने लग जाते हैं। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप एक अध्यापक हैं और आपको 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक जो है वो हम सीखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को है वो साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? बताइए। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होने चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? बताइए। यहाँ पर जो आंसर क्या होगा वो आपका जो हो जाएगा वो होगा उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल आपका ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ यही होता है कि उनको विद्यार्थी की समस्या को हल करने के लिए जो है पर्याप्त। 5वां क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में? बताइए। जो बच्चों में संवेगात्मक जो समायोजन है अब वो किस में प्रभावी होता है? कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या व्यक्तित्व निर्माण में? तो यहाँ पर आंसर होगा इनमें से सभी। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? बताइए। श्याम पट्ट एक कैसा साधन है? क्या श्रव्य साधन है? क्या उसको सुना जा सकता है, सुना देखा जा सकता है, या दृश्य साधन है केवल, या इनमें से कोई नहीं? तो जो श्याम पट्ट होता है वो केवल दृश्य साधन होता है। कैसा होता है? दृश्य साधन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, और आपका जो है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रश्न पूछना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो कौशल की बात करेंगे तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी जो है वो एक कौशल में आ जाएंगे यहाँ पर। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ विकल्प क्या रहेगा? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बहुत से जो हैं स्टूडेंट हैं जो इन दो पर अटक जाते हैं कि लगातार प्रश्न पूछना चाहिए के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट होगा वो होगा ये, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, मॉन्टेसरी ने या फ्रोवेल ने? तो आपको पता है शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका आविष्कार फ्रोवेल ने किया था। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा आप स्वयं उनसे जो है मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन आधारित बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जो बचपन है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि बच्चे को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना या निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले प्रश्नों समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का जो है उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई किस में अनुभव करेगा? सुनिश्चित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में? बताइए। असंगठित घर, जिसके घर में कोई समायोजित नहीं हो, असंगठित हो, वो उस घर का बच्चा अगर सबसे अधिक कठिनाई किस में अनुभव करेगा? तो वो कठिनाई अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में। चलिए आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति करे हो सके उसे तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरीके से अपन अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। अब हम 15 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, कुछ विद्यार्थी हैं जो अध्ययन के एप्टीट्यूड में नहीं है या अध्ययन की रुचि नहीं है उनमें, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे। बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो उन्हें बताएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वो कहा जाता है। जीन पियाजे ने की जो सिद्धांत हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें बताइए संवेदी सेंसरी मोटर कंडीशन यानी संवेदी प्रणाली अवस्था, या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल जो है क्रियात्मक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक अवस्था ऐसी आती है कि जब बच्चा वस्तु या घटना को देखकर उसका वर्णन तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसको जो है मूर्त रूप से देखता है। अतः यहाँ पर जो मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो अमूर्त रूप से देखता, क्वेश्चन अगर घूम जाता और कहता कि अमूर्त रूप से वो देख रहा है तो वहाँ पर जो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती, लेकिन ये किसी वस्तु और घटना को देखकर उसके तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगी। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। जो बौद्धिक बुद्धि के विकास के 4 सुस्पष्ट जो स्तर थे वो किसने पहचाने थे? वो पियाजे ने पहचाने थे, क्योंकि कोहलबर्ग ने 3 बताए थे जो 2-2 में डिवाइड थे यानी 6 थे। एरिक्सन ने 8 बताए थे, स्किनर अलग था और पियाजे ने इसके 4 बताए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे। चलिए नेक्स्ट, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बताइए। निषेधात्मक, संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय या फिर उदासीन? जो अल्पवयस्क बच्चों के, जो वयस्क नहीं है बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका जो है वो कैसी होनी चाहिए आपको ये बतानी है। उदासीन, अग्र सक्रिय, निषेधात्मक या संवेदनात्मक? देखिए निषेधात्मक उदासीन तो होगी नहीं। अब आप बताइए अग्र सक्रिय और संवेदनात्मक में क्या होगा? तो यहाँ पर आप अग्र सक्रिय कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को अच्छे से समझाएंगे, अग्र सक्रिय रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में या फिर ऑडिटोरियम में? बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है आपको ये बताना है। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा खेल के मैदान में, लेकिन विद्यालय एवं कक्षा में, इन 2 में से
आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि इसमें से क्या आंसर होगा। तो संज्ञानात्मक विकास की बात करें अपन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को, अगर यहाँ पर सामाजिक विकास की बात आती कि समाज से रिलेटेड जो है सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा बच्चे को कहाँ मिलेगा, तो वो खेल का मैदान होगा। लेकिन संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो वो विद्यालय और कक्षा में जो संज्ञानात्मक विकास होगा और उसको परिभाषित अच्छे तरीके से वहाँ परिभाषित किया जा सकता है संज्ञानात्मक विकास को अनुप्रेरित। अब क्वेश्चन नंबर 20, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, या शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को, कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बताइए। को एक अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न अगर पूछने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी बेझिझक होकर सीख रहे हैं कुछ, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्हें टीचरों से जो कि भय नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा। अतः यहाँ पर जो सी है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है बताइए। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। अगर किसी कक्षा में रुचि बनाए रखनी है तो क्या करेगा शिक्षक को, क्या करना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार क्वेश्चन है। श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा या चर्चा करेगा या कहानी कहेगा या फिर प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा उसका वो होगा प्रश्न पूछना, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो बच्चों में उसको जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब जिज्ञासा बढ़ेगी बच्चों में तो उसमें रुचि बनेगी, और यानी कि उसको पढ़ने में आनंद आएगा और वो रुचि के साथ चीज़ों को समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है बताइए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का जो है विकास करेगा। तो यहाँ का पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का जो है विकास करेगा, इसलिए वहाँ पर खेलना उचित है। परिवार एक कैसा साधन है आपको बताना है, एक अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो आपको बताया जाए कि जो परिवार है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का जो है साधन है, और जबकि औपचारिक शिक्षा का जो साधन है वो विद्यालय है। वो क्या है, विद्यालय है। विद्यालय है औपचारिक शिक्षा का, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का जो है वो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जा रहे हैं हम। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कम से कम 3 लोगों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है जो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की बात कर रहा है, तो वो कैसे कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। बताइए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव करके, या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो विद्यार्थियों में सामाजिक जो मूल्य है उसको वो विकसित करना चाहता है तो उन्हें अच्छी कहानियाँ का सहारा लेना होगा। अतः आपका डी आंसर सही हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। देखिए वैसे तो शिक्षक को ये सभी चीज़ें जो हैं फॉलो करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधि के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो विकास के जो वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बताइए। जो है कक्षा में शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षण विधियों के जो सिद्धांत हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए डिसलेक्सिया संबंधित किससे है। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, व्यावहारिक विकार से, या पठन विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वो आपका पठन विकार से रिलेटेड होता है, अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पठन विकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए। बताइए विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हीं की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दूसरे बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ में अगर अपन उसको बच्चे को पढ़ाएंगे
चाहिए, तो वहाँ पर जो है ज़रूरतमंदों की प्रबंध होना चाहिए, वो होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो मोटिवेशन है वो क्या करता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बताइए अभिप्रेरण है वो क्या करता है? तो नए जो सीखता है उसके लिए अधिगम रुचि का जो सृजन करता है। रुचि जो अधिगम है वो मोटिवेशन है, तो बच्चों में जो है क्रिएटिविटी पैदा करता है और उनमें रुचि का सृजन करता है। चलिए कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आप क्या करेंगे? जो कक्षा 5 की क्लास के कुछ ऐसे बालक हैं जो कम देख पाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उन्हें उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए उनके साथ, और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि उन्हें ऑडियो सीडी वगैरह दिए जानी चाहिए, जिससे वो ज़ोर से सुन के भी चीज़ें जो देख नहीं पा रहे उनको सुन करके और अच्छे से देख करके आप उनको ग्रहण कर सकें। अतः आज हमने मॉडल पेपर 10 अटेम्प्ट कर लिया है साइकोलॉजी का। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।